ट्रॉफी विवाद पर पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से मदद की गुहार। हमारी मदद करो वरना हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्या इस मामले में भारत इन्वॉल्व है, इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है? क्या भारत से सब डरते हैं? क्या भारत से कोई पंगा नहीं लेना चाहते हैं? ये तक की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज और दुनिया के सामने मदद मांग रहे हैं कि भारत के खिलाफ कुछ कहिए, कुछ बोलिए और कुछ ऐसा करिए जिससे हम बच सकें। ट्रॉफी जो इन्होंने चुराई थी अब वो एसीसी के हेडक्वार्टर में पड़ी है और मोहसिन नकवी ने अब एक और स्टेटमेंट जारी किया है। लेटेस्ट स्टेटमेंट, अपनी बदतमीजी से वो बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार बयानबाजों का दौर चालू कर चुके हैं और जिसकी वजह से बीसीसीआई महाभियोग लाने वाला है, मतलब उन्हें पद से हटाएगा और उसके बाद एक ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे पाकिस्तान थर थर कांपेगा। लेकिन वो जानने से पहले और अब इनके दिग्गज कैसे मदद की गुहार कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं एक एक करके इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर पाकिस्तान को आपके हाथ में होता सजा देना तो आप क्या सजा देते क्रिकेटिंग के अंदर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, क्रिकेट की तमाम बड़ी अपडेट मिलेगी। भारत जीता है, इसी खुशी में दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन, बिल्कुल फ्री है। ट्रॉफी विवाद में नया मोड़ क्या आया है? सलमान अली आगा पर भारत ने किस तरह से एक्शन लिया है? उन पर भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन उससे पहले जानते हैं ये दिग्गज क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिसबाह उल हक की। जी, क्रिकेट वर्ल्ड इज क्वाइट बिकॉज इंडिया इज इन्वॉल्व्ड। मिसबाह उल हक अलार्म्ड बाय लैक ऑफ सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इन एशिया कप कंट्रोवर्सी। क्रिकेट जगत के किसी भी बड़े नाम द्वारा भारत के खिलाफ आवाज न उठाए जाने पर अपनी चिंताएं जाहिर करी है। मतलब मिसबाह उल हक का कहना है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, भारत ने बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट किया है, पाकिस्तान के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना करा है और क्रिकेट जगत चुप बैठा है, किसी ने भी कुछ नहीं बोला है। भारत के खिलाफ या तो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है या फिर भारत से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। जो कुछ भी बातें हैं इसको लेकर मिसबाह उल हक कहते हैं कि भारत के खिलाफ आवाज न उठाए जाने पर मैं चिंतित हूं। उन्होंने कहा कि उनकी हिचकिचाहट वित्तीय समर्थन और भारत में भविष्य में खेलने के अवसरों को खोने के डर से उपजी है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत में होने वाले क्रिकेटिंग इवेंट से वो वंचित न रह जाएं, तमाम क्रिकेट वो इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा वर्तमान में बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इंडियन प्रीमियर लीग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मिसबाह ने कहा कि ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल से भारी भरकम अनुबंध हासिल करना चाहते हैं, जबकि पूर्व खिलाड़ियों की बीसीसीआई के साथ जुड़कर मोटी कमाई करने की क्षमता ने इस खेल की जगत को चुप्पी को जन्म दिया है, जिसे मिसबाह ने चिंताजनक बनाया है। मिसबाह ने आगे कहा कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व क्रिकेट से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सभी बड़े सितारे और खिलाड़ी, वरना जब कोई राजनीति या खेल से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो हर कोई बोलने लगता है। लेकिन अब जब भारत इसमें शामिल है तो सब चुप हो गए हैं और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व्ड, और इसी वजह से क्रिकेट जगत और खेमा बिल्कुल चुप है, वरना वो छोटी मोटी बातों पर अपने रिएक्शंस देते हैं और इतना बड़ा कांड हो गया किसी ने कुछ नहीं कहा। मिसबाह ने पूछा, ये बहुत चिंताजनक है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ वित्तीय चीजों को देख रहे हैं, खेल के दीर्घकालीन भविष्य को नहीं देख रहे हैं। इतने बड़े नाम हैं, कम से कम किसी को तो आगे आकर कुछ कहना चाहिए। इसकी इजाजत कैसे दी जा रही है, मैं बिल्कुल हैरान हूँ। और मिसबाह उल हक ने इसी को लेकर बहुत बड़ी चिंता बताई है कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है। तो वही पाकिस्तान को भारत से कभी भी अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए और बाकी क्रिकेट बोर्ड की एक कमेटी बनाओ और फैसला लो, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल। इन्होंने पहले भी बयान दिया और उन्होंने उसी बयान को वापस दोहराते हुए कुछ नए तरीकों से पेश किया है। कामरान अकमल ने एक चर्चा के दौरान कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तुरंत कहना चाहिए कि हमें भारत के खिलाफ कभी नहीं खेलना चाहिए। देखते हैं आईसीसी क्या कार्रवाई कर सकती है, इसके बाद आपको क्या और सबूत चाहिए। लेकिन बीसीसीआई का शख्स आईसीसी का नेतृत्व कर रहा है, वह जैसा कोई कार्रवाई कैसे करेगा। बाकी बोर्ड को एक साथ आना होगा और कहना होगा कि हम क्रिकेट में ऐसा नहीं देख सकते हैं। खेल किसी के घर में नहीं खेला जाता है, अगर दूसरे उनके घर नहीं खेलेंगे तो कोई उनका पैसा नहीं आएगा।
तो कामरान अकमल क्या कहते हैं, बाकी क्रिकेट बोर्ड को एक होकर भारत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अकमल का मानना है कि भविष्य में भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के लिए एक न्यूट्रल बॉडी का होना जरूरी है। मतलब आगे कभी भी भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक न्यूट्रल बॉडी बनाई जाए जिसमें भारत और पाकिस्तान इन्वॉल्व न हो। उन्होंने आगे कहा कि इन चीजों पर जितनी ज्यादा कंट्रोल हो सकती है उतना ही बेहतर है। पाकिस्तान और भारत को छोड़कर एक न्यूट्रल बॉडी का गठन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड के लोगों को एक कमेटी बनानी होगी और इन उस टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में फैसले लेने देने होंगे। मतलब जो अभी तक हुआ है उसमें एक कमेटी बनाओ, भारत पाकिस्तान उसमें ना हो और उन्हें कहो कि इस जितने भी विवाद हुए हैं उस पर अपना फैसला दें। अकमल ने कहा, भारत की यह घटिया हरकतें हम लगातार देखने को मिलती रहेगी। हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि वो क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाया है। पीसीबी और एसीसी अध्यक्ष ने सही फैसला लिया है। ट्रॉफी लेनी है या नहीं यह तो अध्यक्ष ही तय करेंगे। भारत क्रिकेट जगत का मजाक बन जाएगा। ये कामरान अकमल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। तो कामरान अकमल के बाद राशिद लातिफ ये ना सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये कह रहा है कि भारत नंबर 1 टीम तो है लेकिन उसकी हरकतें थर्ड क्लास हैं। जी हाँ, अपने जबरदस्त बेइज्जती के बाद बाशित अली भड़के हुए हैं। अली ने पाकिस्तान के चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, भारत नंबर 1 टीम है लेकिन उनके एक्शन तीसरे दर्जे वाले रहे हैं। मोहसिन नकवी को ट्रॉफी प्रदान करनी थी। अगर भारत स्वीकार करने से इनकार किया तो दुनिया की नजरों में उनकी शाख खराब हुई है। ट्रॉफी नहीं दी जानी चाहिए थी। तो बासित अली कहते हैं कि आप नंबर 1 टीम हो, आपने अच्छा खेला और जीते, मगर किस बात का जिद्दीपन है ये। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट के अध्यक्ष हैं। मान लीजिए कि यह आईसीसी इवेंट होता और पाकिस्तान की टीम जयशाह से ट्रॉफी लेने से इनकार कर देती, तब पाकिस्तान को गलत ठहराया जाता। अरे पाकिस्तानियों, ख्वाब तो अपने हिसाब से देखो। आईसीसी की टूर्नामेंट आप लेंगे और वो भी जयशाह के हाथों से। वाह भाई, सपने बड़े अच्छे देखते हैं लेकिन हकीकत में ये जिम्बाब्वे से हारते हैं। शोएब अख्तर ने तो अपने ही क्रिकेट बोर्ड को और यहाँ तक कि मोहसिन नकवी को बेवकूफ और बिना सुर पैर वाला मुर्गा तक करार दिया है। ये हुई ना बात, अपने ही खिलाड़ी अपनी ही टीम को फटकार लगा रहे हैं। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट और देश की संस्कृति का तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि पीसीबी अब मजबूत व्यक्तित्व वाले खिलाड़ियों की बजाय आज्ञाकारी और डरपोक खिलाड़ियों को पसंद करता है। अख्तर ने कहा, बोर्ड की नीतियां, कप्तान की प्रेरणा की कमी, खराब रणनीति और खिलाड़ियों के चयन ने टीम के प्रदर्शन को खराब किया है। उन्होंने मौजूदा प्रशासन की भी कड़ी आलोचना की। अख्तर का मानना है कि वर्षों से चली आ रही जोखिम से बचने वाली सोच और कमजोर नेतृत्व की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। पूर्व तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान का जो प्रदर्शन दिख रहा कई सालों से चली आ रही बचने वाली शासन व्यवस्था का नतीजा है। वह कमजोर नेतृत्व का परिणाम है और अब हमें शरीफ बच्चे चाहिए जो 8 बजे कर्फ्यू लगाकर घर बैठ जाए। क्रिकेट बोर्ड को इन जैसे बेचारे लट्टू कट्टू चाहिए जो मजबूत व्यक्तित्व चाहते ही नहीं है। ये पीसीबी नीतियों का प्रतिबिंब है। मोहसिन नकवी बोले, भारत हमसे ट्रॉफी ले सकता है लेकिन मेरी शर्त है। मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। मोहसिन नकवी उस स्टेटमेंट में कहते हैं, भारतीय मीडिया तथ्यों पर नहीं बल्कि झूठ पर काम करता है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही बीसीसीआई से कभी माफी मांगी है और न ही मैं कभी माफी मांगूंगा। मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया में चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा, ये मनगढ़ंत बातें कुछ और नहीं बल्कि सस्ता प्रचार हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य अपने लोगों को गुमराह करना है। दुर्भाग्य से भारत क्रिकेट में राजनीति को घसीटता रहता है और खेल की सच्ची भावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। नकवी ने लिखा, एसीसी अध्यक्ष होने के नाते मैं उस दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और आज भी तैयार हूं। अगर भारतीय टीम वाकई ट्रॉफी चाहती है तो उन्हें खुशी खुशी एसीसी दफ्तर आना चाहिए और मुझसे ट्रॉफी ले लेनी चाहिए। ये भी तो ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन भारत सलमान अली आगा पर कसेगा शिकंजा, बीसीसीआई ने कर ली है तैयारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सलमान अली आगा ने घटिया हरकत करी उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनल हारने के बाद सलमान अली आगा ने कहा था कि हम पूरी टीम अपनी मैच फीस अपने उन नागरिकों और बच्चों को दान कर रहे हैं जो भारतीय हमले से प्रभावित हुए थे। अब हम इन्हें दान कर रहे हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने इंडियन अटैक का नाम लिया था।
और इसको लेकर अब काफी विवाद हो रहा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने तो पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया था और उन्होंने उस जीत को डेडिकेट करा था केवल, तो उसमें पाकिस्तान को मिर्ची लगी। अब इन्होंने तो इंडियन अटैक का नाम लिया है, तो फिर यहाँ पर इनके ऊपर क्या होने वाला है, बड़ा एक्शन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब बीसीसीआई बड़ा एक्शन लेने की मूड बना चुकी है। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या कहते हैं?